नमस्ते एंड जय जिनेंद्र। मैं आकाश आप सबका स्वागत करता हूँ आज के योगा सेशन में। तो आज के योगा सेशन में हमें क्या करना है इसकी जानकारी सबसे पहले देता हूँ। तो हमें सबसे पहले योगा क्लास शुरू करने से पहले या शुरुआत रिलैक्सेशन से करेंगे। 3 से 5 मिनट का रिलैक्सेशन करना है। उसके बाद हमें ओमकार 3 बार ओमकार का उच्चारण करना है। उसके बाद हम स्ट्रेचिंग के कुछ टाइप्स लेंगे और बाद अंत में सूर्य नमस्कार कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज के टॉपिक में इतना कवर हो जाएगा, बाकी का जो है मैं रेगुलर वीडियो डालते जाऊंगा उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो योगा चालू करने से पहले हमें जो करना है, बैठक कैसे बैठना है वो जान लेंगे हम। बैठने के लिए 3 आसन का उपयोग होता है, जिसमें से आपको जो कंफर्टेबल लगे उसमें आपको बैठना है और योगा जितने भी बैठक स्थिति में योगा हमें चालू करना है। तो सबसे पहले नॉर्मली हम जैसे बैठते हैं खाना खाने के लिए वगैरह, तो वो स्थिति को सुखासन कहते हैं। उसके बाद जो है हम अर्ध पद्मासन में हमें एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे रहेगा, इसे अर्ध पद्मासन कहेंगे और इसमें भी आप बैठ सकते हैं। उसके बाद जो हमें करना है पूर्ण पद्मासन यानी कि जैसे हमारे भगवान बैठते हैं उस स्थिति को पूर्ण पद्मासन कहते हैं। वो कैसे करना है मैं आपको साइमल्टेनियसली बता रहा हूँ। तो दोनों पैर सीधे होंगे आपके। उसके बाद आपको आपका राइट पैर उठाना है और लेफ्ट पैर के थाइस पे रखनी है। उसके बाद लेफ्ट पैर उठाएंगे और राइट पैर के थाइस पर। इसी तरह हमारे भगवान बैठते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें करना है पहली अंगुली और अंगूठा दोनों को एक साथ मिलाना है। बाकी 3 अंगुली सीधी रहेगी और दोनों को रखना है हमें अपने घुटने के ऊपर। हाथ रिलैक्स रहेंगे, हाथ ऐसे नहीं करने हैं, हाथ बिल्कुल रिलैक्स, कंधे रिलैक्स, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। उसके बाद धीरे से आसानी से आंखें बंद करने हैं और पूरा ध्यान आपका सांसों पर रहेगा। हर सांस के साथ अपने आप को रिलैक्स करेंगे। अपने आप को योगा अभ्यास के लिए तैयार करने के लिए ये आसान तरीका है। यह प्रैक्टिस कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट शुरुआत में करनी है। तो ठीक है, 5 मिनट होने के बाद हम 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, आपको करते वक्त 3 बार करना है। तो आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद करनी है, लंबी गहरी सांस लेंगे। ऐसा ओमकार का उच्चारण हमें 3 बार करना है। तो 3 बार करने से आपने जो रिलैक्सेशन किया है उसमें आपको और फ़ायदा मिलेगा और आसन प्राणायाम करने में आपको आसानी जाएगी। तो हम अभी स्ट्रेचिंग के कुछ टाइप्स लेंगे, वो आपको परफॉर्म करनी है योगा आसन चालू करने से पहले। तो सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेते हुए आपको दोनों हाथ ऊपर उठाने हैं और दोनों हाथों की अंगुलियों को इंटरलॉक करना है एक दूसरे में। आसानी से हथेली आसमान की तरफ जाएगी और एज मच एज यू कैन स्ट्रेच करना है, जैसे कोई आपको ऊपर से खींच रहा हो। हल्की सी गर्दन ऊपर करेंगे, आंखें बंद करनी है। याद रखिए इसमें आपके दोनों भुजाएं कान को लगनी चाहिए। गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, हल्के से गर्दन ऊपर करेंगे, आंखें बंद और स्ट्रेच करना है। 30 सेकेंड या 1 मिनट तक इस पोज में रहेंगे। उसके बाद सांस लेते हुए हाथ वापस आएंगे, आंखें बंद ही रखेंगे, सिर के ऊपर हाथ रखने हैं। फिर थोड़ा रिलैक्स होने के बाद दोनों हाथ ऊपर वापस, और इस बार सांस लेनी है और छोड़ते हुए राइट साइड टर्न होना है। यहाँ भी 30 सेकेंड या 1 मिनट तक रुक सकते हैं
उसके बाद फिर से रिलैक्सेशन करेंगे जैसे पहले बताया है, और उसके बाद वापस आकर सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड टर्न होगी। ये तीनों होने के बाद रिलैक्सेशन के साथ हाथ नीचे लाने हैं, आंखें खुलेगी। हाथ को एक बार ऐसा करेंगे क्योंकि थोड़े रिलैक्स होते हैं हाथ इससे। अभी हम स्ट्रेचिंग का दूसरा प्रकार करेंगे। इसमें भी आपको सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाने हैं और धीरे से सांस छोड़ते छोड़ते हुए राइट साइड ऐसा टर्न होना है, और सांस फिर छोड़ते हुए वापस आपको धीरे धीरे नीचे जाना है। कोशिश करें आपका नाक ज़मीन को लगे, या कम से कम घुटने को तो लगना ही चाहिए। इस स्थिति में 30 सेकेंड या 1 मिनट तक रुक सकते हैं। फिर वापस आके धीरे से वापस आना है, लेफ्ट साइड टर्न होना है, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 लेफ्ट साइड जाएंगे। ये साइड में भी ऐसा ही है। नाक कोशिश करें नाक ज़मीन को लगाने की या घुटने को लगाने की। 30 सेकेंड होने के बाद सांस लेते हुए वापस आना है, और इस बार हमें सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने झुकना है। जब सामने झुकेंगे याद रखें रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, बेंड नहीं होना है, झुकना है अच्छे से। तो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सांस लेनी है, सांस धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकना है। माथा ज़मीन पर लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कोशिश से अपने आप हो जाएगा। यहाँ भी 1 मिनट से 30 सेकंड रुकेंगे और धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। फिर से सांस छोड़ते हुए हाथ रिलैक्स, हाथों को एक बार हिलाना है। लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथ ऊपर और हाथ नीचे। ये सांस लेते हुए हाथ ऊपर और हाथ नीचे रेगुलर बेस पे करते जाना है, मतलब इससे रिलैक्स होता है। अब हम स्ट्रेचिंग का तीसरा प्रकार करेंगे, जिसमें आपको पद्मासन छोड़ के पैरों को, दोनों पैरों को सीधा करना है। पहले लेफ्ट पैर को सीधा करेंगे, फिर राइट पैर को सीधा करेंगे। उसके बाद वापस से हमें राइट पैर को लेना है और जंघा के सामने रखना है। दूसरा पैर उसी तरह जंघा के सामने रखेंगे। दोनों पैरों को जोड़ना है अच्छे से, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। हाथों की उंगलियां इंटरलॉक करेंगे। इस आसन में भी आपको पीठ सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है, और कम से कम 1 मिनट या 10 काउंटिंग तक ये आपको इस तरह से परफॉर्म करना है। हो सकता है शुरुआत में आपके पैर या आपके घुटने ज़मीन को नहीं लगेंगे, लेकिन कोशिश के बाद अपने आप ये हो जाएगा। 30 सेकेंड या 1 मिनट होने के बाद रिलैक्स होना है। दोनों पैरों को आसानी से सीधा कर लेंगे। अंतिम चरण में अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। याद रखिए सूर्य नमस्कार ध्यान से देखेंगे, अच्छे से करना है। तो सबसे पहले आपको सूर्य नमस्कार करने के लिए दोनों पैरों को जोड़ लेना है, बिल्कुल जोड़ लेना है, कुछ गैप नहीं रखना है। उसके बाद नमस्कार मुद्रा रहेगी, यहाँ से स्टार्ट होता है सूर्य नमस्कार, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, वैसे आपको करना है। दोनों पैरों को जोड़े रखेंगे। उसके बाद नमस्कार आसन, सांस लेते हुए धीरे 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 पीछे की तरफ जाना है। यह आपका पहला आसन रहेगा। याद रखें आपको जितना हो सकता है उतना ही करना है। जितना पीछे आप जा सकते हैं नेचुरली उतना ही करें। अपने आप बाद में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आपको आसानी से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से लेके सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ झुकना है। नीचे जाएंगे, कोशिश करें अंगूठों को पकड़ने की। घुटना और माथा एक दूसरे को लगाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से हो जाएगा। यह आपका दूसरा आसन रहेगा सूर्य नमस्कार में। उसके बाद
आपको राइट पैर धीरे धीरे उठा के अच्छे से पीछे लेना है, घुटना ज़मीन पर रहेगा और लेफ्ट पैर जो है 90 डिग्री में रहेगा। याद रखें 90 डिग्री में, ऐसा नहीं करना है और पीछे भी नहीं रखना है, बिल्कुल 90 डिग्री में रहेगा। हाथ की दोनों हाथ ऐसे रख सकते हैं या फ्लैट भी रख सकते हैं। इस पोजीशन में आने के बाद आपको ऊपर देखना है। हर एक आसन को कम से कम 3 सांसों तक एक आसन को होल्ड करना है। यह आसन होने के बाद आपको दूसरे पैर को भी पीछे लेके जाना है, लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाना है और ज़मीन पर फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट ज़मीन पर लगाना है। पर्वत की तरह आकार करेंगे अपने शरीर का, बिल्कुल पैर सीधे, हाथ सीधे, माथा ज़मीन की तरफ। इस आसन में भी 3 सांस लेने तक, छोड़ने तक रुकना है। उसके बाद धीरे से आप अपने घुटने ज़मीन पर रखेंगे, पेट ज़मीन पर और चीन ज़मीन पर। इस स्थिति में सीट ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर रहेगा और हाथ आपके दोनों छाती के साइड में होंगे। यह आसन होने के बाद बिल्कुल पेट के बल पर सो जाना है, पैर सीधे, और सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। इस आसन में कंधे बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, हाथ सीधे चाहे हो ना हो, कंधे रिलैक्स, ऊपर की तरफ देखना है। उसके बाद फिर वापस पर्वतासन में जाना है। पर्वतासन में भी 3 सांस तक रुकना है और वापस जाएंगे। जाते वक्त हमने राइट पैर पीछे किया था, इस बार हमें राइट पैर को आगे लेके आना है, दोनों हाथों के बीचे बीच, ऊपर देखना है। इसके बाद राइट लेग उठाएंगे और वापस उसी स्थिति में आएंगे, पाद हस्तासन। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे की तरफ जाना है और अंतिमतः नमस्कार आसन में सूर्य नमस्कार का अंत करना है। तो अभी हमने सूर्य नमस्कार देखे हैं, तो सूर्य नमस्कार कैसे करने हुए देख लिया है और किसने करना है और कितने करना है ये बाकी है, तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार जो है आसान तरीके से जो करने हैं, इसको कम से कम 5, 10, 15, 20, 25 इसी काउंटिंग में करेंगे। 25 का एक आवर्तन होता है। और किसने करने हैं इसके मामले में हम ये बताएंगे कि हर कोई इंसान इसको कर सकता है सिवाय प्रेग्नेंट लेडी छोड़ के। तो प्रेग्नेंट अगर हो लेडी तो उसने करना नहीं है। आज का योगा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगले योगा सेशन में हम मिलेंगे और उसके बाद में कुछ योगासनों की यानी कि आसनों की जानकारी उसमें दूंगा। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ।